हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल एबीसी अबाउट इंग्लिश। दिस इज अपर्णा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रीपोजिशन पर बेस्ड इन ऑन और एट की एक एक्सरसाइज। इससे पहले भी मैं एक एक्सरसाइज लाई थी सेम इन ऑन और एट की, बट डिफरेंस ये था तब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम डिस्कस कर रहे थे, आज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस डिस्कस करेंगे। इन ऑन और एट ये प्रीपोजिशन ऐसे हैं जो टाइम के साथ और प्लेस के साथ दोनों के साथ आते हैं, तो आज खासकर हम प्लेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि यहाँ पर जितने भी वर्ड्स हैं जो कि इंडिकेट कर रहे हैं प्लेस को, एज यू कैन सी द कार, द राइट, यूरोप, अ लेक, बॉक्स, वर्क, स्कूल, ये सारे वर्ड इंडिकेट कर रहे हैं प्लेस को। यहाँ पर हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करें कि इन ऑन और एट में से क्या लगाएंगे, तो इसका रूल होता है और वही हम लेके चलते हैं आपको। तो चलिए देखें, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में थ्री प्रीपोजिशन जैसे कि एट, ऑन और इन की बात कर रहे हैं हम। एट कहाँ यूज होता है? एट अ पॉइंट। पॉइंट की जब बात करते हैं, खास तौर पे एक जगह की बात करते हैं, तो वहां पर एट का यूज किया जाता है। टॉप, बॉटम, एंड ऑफ, लाइक ये फ्रेज होता है द बॉटम ऑफ द टॉप ऑफ द या द एंड ऑफ द। तो एट द एंड ऑफ द, एट द बॉटम, एट द टॉप, इस तरीके से हम यूज करते हैं इसके पहले। ग्रुप एक्टिविटी लाइक सिनेमा, एट सिनेमा हो गया। ठीक है, तो ग्रुप एक्टिविटी के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? एट का यूज करते हैं। शॉप, शॉप्स इंडिकेट करना हो तो एट का यूज करते हैं। स्कूल एंड यूनिवर्सिटी, लाइक आई एम एट स्कूल, आई एम एट यूनिवर्सिटी। होम एंड वर्क के आगे एट का यूज किया जाता है। ऑन के लिए बात करें तो ऑन अ सरफेस, फ्लोर, फ्लोर के ऊपर है, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, तो एट ऑन द सेकंड फ्लोर, ऑन द फर्स्ट फ्लोर, इस तरीके से कहते हैं। राइट और लेफ्ट डायरेक्शन, जो ये साइड्स होती हैं राइट लेफ्ट, तो ऑन द राइट, ऑन योर लेफ्ट, इस तरीके से हम यूज करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, खासतौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी हम क्या करते हैं? ऑन का यूज करते हैं। बट आप इतना याद रखिए, जो कार और वैन होती हैं उनके लिए हम इनका यूज करते हैं, बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं? सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। मीडिया लाइक न्यूज़पेपर, इंटरनेट और रेडियो, टीवी, इस तरीके की जो मीडिया होती है वो ऑन, ऑन रेडियो, इस तरीके से यूज किया जाता है, ऑन टीवी। इन की बात करें तो इन अ 3D स्पेस, कोई 3D स्पेस है लाइक रूम, ओके, रूम है, थ्री डायमेंशनल जो चीजें होती हैं, बैग है, इन द बैग, इस तरीके से यूज करेंगे। टेरिटरी की बात करें तो टेरिटरी मतलब आप कंट्री वाइज या स्टेट वाइज भी आप कह सकते हैं कि बड़ी प्लेस के साथ हम क्या यूज करते हैं? इनका यूज करते हैं। कार, वैन के साथ इनका यूज करेंगे। वाटर बॉडीज जो होती हैं लाइक सी, ओशन, इनके साथ भी हम क्या यूज करेंगे? इनका यूज करेंगे। प्रिंटेड मटेरियल लाइक न्यूज़पेपर हो गया, पिक्चर हो गई, सो इन न्यूज़पेपर होगा, यहाँ मीडिया पर नहीं जाएगा वो, इन न्यूज़पेपर होगा। या फिर हम बात कर सकते हैं प्रिंट मटेरियल में बुक्स, इन द बुक, इस तरीके से हम यूज करेंगे। ठीक है, सो ओवरऑल मुझे जितना समझ में आया ना, मैं आपको बताती हूँ कि जो इन और एट में डिफरेंस है, बेसिकली इन जो है वो बिगर प्लेसेस के लिए यूज होगा। ठीक है, मैं लिख देती हूँ। ठीक है, इन जो होगा वो बिगर प्लेसेस के लिए यूज होगा। किसके लिए यूज होगा? बिगर प्लेसेस के लिए। और एट जो यूज होगा वो स्मॉलर प्लेसेस के लिए यूज होगा। ऑन जो है वो सरफेस पर, लाइक किसी के ऊपर है। ठीक है, किसी के ऊपर के सेंस में यूज होता है, लाइक आई एम ऑन द फ्लोर, आई एम ऑन द सरफेस, इस तरीके से। और बाकी तो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर ही दिया है। आप बस इतना याद रखिएगा, एट जो है वो स्मॉलर प्लेसेस के लिए और इन जो है वो बिगर प्लेसेस के लिए हम लगाते हैं। तो जितने भी पॉइंट आप देख पा रहे हैं बस उन्हें ही ध्यान रखिए, उन्हें याद कर लीजिए, उन्हें नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं स्टार्ट प्रीपोजिशन एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट द प्रीपोजिशन एक्सरसाइज। डैश द कार। अब देखिए, कार पर हमने बात करी थी, कार के लिए, कार और वैन के लिए इन द कार होता है, तो हम इन द कार करने वाले हैं। अब राइट एंड लेफ्ट की बात करी थी तो ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट। ओके, एक बार अगर आपने स्लाइड याद कर ली ना प्रीवियस वाली, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाले हैं। डैश द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड क्या है? बड़ी टेरिटरी है, बड़ी जगह है, तो इन द वर्ल्ड कहते हैं हम। क्या कहते हैं? इन द वर्ल्ड।
सो आप अपने आप को खुद ही टेस्ट कर सकते हैं कि कितने आपको प्रीपोजिशन समझ में आए हैं, कितने नहीं। तो आप क्या करिए, आप वीडियो को यहीं पॉज करिए और पहले इन सभी जो वर्ड्स हैं उनके आगे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा वो आप नोट डाउन कर लीजिए और मैच करते जाइए साथ साथ में और समझते जाइए कि आपने कहाँ गलती करी है। और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपके कितने सही गए और कितने गलत गए, ठीक है। सो हम फोर्थ नंबर पे आते हैं, डैश अ कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट एक क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है, ठीक है। क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। तो क्या आएगा यहाँ पर, एट। हमने ऑलरेडी पहले पढ़ लिया है। बुक क्या है, प्रिंटेड मटेरियल है, ओके। तो प्रिंटेड मटेरियल में हम किसका यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं, ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, डैश द फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर, अब फ्लोर की बात करी थी हमने, ऑन द फ्लोर होता है, ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। यूरोप की बात करें तो वापस से एक बिगर प्लेस है, एक पूरी कंट्री है, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम यहाँ पर, इन यूरोप कहेंगे। डैश होम, होम वर्क या फिर स्कूल और यूनिवर्सिटी के साथ हम एट का यूज करते हैं, तो एट वर्क, एट होम, इस तरीके से हम एट होम का यूज करेंगे। डैश अ लेक, अब लेक क्या है, लेक का मतलब होता है तालाब, तालाब मतलब वाटर बॉडीज है, ठीक है, सी, ओशन, रिवर, इस तरीके की। तो हम इसकी जगह क्या यूज करेंगे, सोचिए बिल्कुल, इन, है ना। प्रीवियस स्लाइड में ही देखा है हमने, वाटर बॉडीज के लिए हम इनका यूज करते हैं। डैश अ बॉक्स, बॉक्स क्या होता है, बॉक्स एक 3 डायमेंशनल स्पेस होती है, ठीक है। तो हम क्या यूज करेंगे, इन द बॉक्स, इन अ बॉक्स, ठीक है, इन अ बॉक्स, बॉक्स के अंदर है ना कोई चीज, बॉल इज इन अ बॉक्स, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं 11th की तरफ। 11th क्वेश्चन हमारा है, डैश अ वेबसाइट। वेबसाइट क्या है, एक मीडिया है, क्या है, मीडिया, करेक्ट, ठीक है। मीडिया के लिए क्या हम यूज करते थे, ऑन, ऑन अ वेबसाइट, करेक्ट है ना। स्कूल, स्कूल यूनिवर्सिटी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एट स्कूल होता है डैश द डोर, ठीक है। डैश द डोर में क्या आएगा, एट द डोर, क्या आएगा, एट द डोर, ठीक है। वर्क, वर्क के लिए भी डिस्कस कर लिया है, एट वर्क, ठीक है। डैश द बस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, क्या है ये, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ऑन द बस, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया है, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो 16th नंबर का डिस्कस करते हैं कि डैश द सिनेमा। सिनेमा क्या है, सिनेमा एक ग्रुप एक्टिविटी है, क्या यूज करते हैं ग्रुप एक्टिविटी के लिए, हम एड का यूज करते हैं। डैश अ पिक्चर, पिक्चर क्या है, पिक्चर एक क्या है, प्रिंटेड मटेरियल है, ठीक है, प्रिंटेड मटेरियल है। तो प्रिंटेड मटेरियल में हम क्या यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं, ठीक है, इन अ पिक्चर होगा। डैश अ वैन, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, कार और वैन में हम किसका यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं, ठीक है। इन कार, इन और वैन, इस तरीके से होगा। डैश अ प्लेन, अब प्लेन क्या है, प्लेन तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर हम ऑन का यूज करते हैं, ऑन अ प्लेन, ठीक है, ऑन अ ट्रेन, ऑन अ बस। डैश द रूफ, रूफ क्या है, सरफेस है, मतलब रूफ के ऊपर, छत के ऊपर। तो ऑन का यूज करेंगे हम, क्या यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे, ठीक है। चले आगे। डैश यूनिवर्सिटी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, एट यूनिवर्सिटी होता है। डैश द टॉप ऑफ द स्टेयर्स, तो देखिए टॉप हो, बॉटम हो या एंड हो, हमें यूज क्या करना है, एट का यूज करना है, एट द टॉप ऑफ द स्टेयर्स, ठीक है। डैश इंडिया, इन इंडिया होता है क्योंकि इंडिया इज अ बिगर प्लेस। डैश सी, वाटर बॉडीज है, क्या है, वाटर बॉडीज है, तो इन यूज होगा यहाँ पर भी, इन द सी। डैश द ट्रेन, ऑन द ट्रेन, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। बिल्कुल बहुत इजी एक्सरसाइज है, ज्यादा लोड नहीं लेने की जरूरत है, बस वो जो प्रीवियस स्लाइड थी हमारी, सो जिसमें मैंने रूल्स डिस्कस करे थे इन, ऑन और एट के, तो वो आपको बस अच्छे से याद होना चाहिए, काफी इजी हो जाएगा। अब देखिए कैफे, कैफे क्या है, एक कैफे पॉइंट हो सकता है या कैफे शॉप हो सकती है, तो हम क्या यूज करेंगे, एट अ कैफे यूज करेंगे, ठीक है। 27 की बात करें तो डैश द लेफ्ट, राइट और लेफ्ट में हम क्या यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट। डैश द क्लासरूम, अब क्लासरूम कैसी जगह होती है, क्लासरूम एक 3 डायमेंशनल प्लेस होती है, ठीक है। 3 डायमेंशनल प्लेस में हम क्या यूज करते हैं, इन, करेक्ट, इन द क्लासरूम होगा।
एट द बेकरी होगा। बेकरी क्या है? एक शॉप ही तो है ना, एक शॉप है। और शॉप में हम क्या यूज करते हैं? एट यूज करते हैं। डैश टीवी, टीवी क्या है? एक मीडिया है। मीडिया में हम क्या यूज करते हैं? ऑन। करेक्ट, ऑन। तो देखिए यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज एंड होती है। इससे रिगार्डिंग कोई भी इशू हो या डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल, बट पक्का मिलेगा। ठीक है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी यू। So how was it? You like it, right? Yippee! Comment us if you have any doubt. Don't forget to like, share and subscribe to our channel. We will meet in the next video. Goodbye.